मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली में जड़ विकास, अधिक हरियाली और ग्रोथ की जब बात आती है तो ह्यूमिक एसिड, सीवीड, फुलविक एसिड और सबसे टॉप में माइकोराइजा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो माइकोराइजा के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि अभी जो फसलें हैं मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली और खरीफ सीजन की जो भी फसलें हैं, जड़ विकास, शानदार हरियाली, ग्रोथ के लिए माइकोराइजा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो माइकोराइजा क्या है, कितनी मात्रा पर प्रयोग करना है, कौन कौन सी खादों के साथ मिलाकर के प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन से फॉर्म में आता है, क्या अवस्था है तब हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि माइकोराइजा यूज तो करना है, कौन सा करना है, कितनी मात्रा पर करना है, सही अवस्था क्या होनी चाहिए, कीमत से लेकर के 1 एकड़ में यदि आप माइकोराइजा यूज करते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या कीमत आपको देनी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकोराइजा कोई रासायनिक खाद नहीं है, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स नहीं है। माइकोराइजा एक मित्र फफूंद है, यानी यह एक फंगस है जो जड़ों के साथ मिलकर के पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जिससे प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, जिंक है, आयरन है और भी जो मैग्नीज है, मोलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म प्राइमरी न्यूट्रिएंट या फिर मेन जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इनकी आवश्यकता प्लांट को अधिक होती है। आपने देखा होगा, यदि हम एग्जाम्पल से समझें कि यदि मान लीजिए मक्के की जो प्लांट की रूट होती हैं 1 फुट दूर से तक पोषक तत्व उठाने की क्षमता होती हैं, तो माइकोराइजा एक ऐसी चीज़ है जो 2 फुट दूर तक पोषक तत्वों को जो पड़े रहते हैं अनयूज, उनको तक उपलब्ध कराने की क्षमता अच्छी होती है। काफ़ी तेज और काफ़ी गहरी कैपेसिटी होती है पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की माइकोराइजा को। तो माइकोराइजा इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आपने जैसे डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटास जैसी खादें आप प्रयोग करते हैं तो वह फिक्स हो जाती हैं, खासकर डीएपी, पोटास फिक्स हो जाती हैं, फास्फोरस फिक्स हो जाता है। तो यह जो फिक्स आपकी मिट्टी में पड़ा है, इसको घोलने का काम करता है माइकोराइजा, घोल करके जड़ों तक उपलब्ध कराता है। यानी जो पोषक तत्व हमारी मिट्टी में पड़े हैं उनको घोलने का काम माइकोराइजा करता है। इसीलिए यह बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं फसलों में यूज करने से। यदि आप मक्का, सोयाबीन, धान की फसल पर, मूंगफली पर यूज करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जड़ विकास बहुत तीव्र गति से होती है, यानी जो जड़ तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। जिस फसल की जो बुनियाद होती है, जो नींव होती है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जड़ें, यदि जड़ें मजबूत रहेगी तो पौधा, प्लांट और उसमें आने वाले जो फल फूल हैं वो अच्छी मात्रा पर लगेंगे और फ़ायदा भी अच्छा होगा। तो यह सबसे मेन जो किरदार है ना जड़ विकास का, वो सबसे अच्छे तरीके से करता है। अधिक हरियाली लाता है, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को तेज करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लाता है, पैदावार को बढ़ाता है। और जो जड़ें होती हैं, जो रेशेदार सफ़ेद वाइट रूट होती हैं, उनका विकास तेज़ी से करता है, फसल को दमदार बनाता है, पैदावार को बढ़ाता है और गुणवत्ता को भी शानदार एनहेंस करता है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं, यानी ओवरऑल यील्ड को बढ़ाने के लिए, शानदार हरियाली, ग्रोथ, पत्ते चौड़े, तना मोटा, मजबूत के लिए माइकोराइजा मक्का, धान, सोयाबीन हर एक फसल पर, खरीफ सीजन पर यदि आप खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। माइकोराइजा टाइप की बात करें तो अलग अलग टाइप का आता है। तो वाटर सेल्युबल आता है जो पाउडर फॉर्म में आता है। जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं वे किसान भाई पाउडर फॉर्म वाले माइकोराइजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेन्यूल्स वाला भी आता है और जेल वाला भी आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेन्यूल्स और पाउडर वाला माइकोराइजा चलता है। यदि डोज की बात करें तो अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, जैसे टाटा रैलीज का रैली गोल्ड के नाम से आता है। रैली गोल्ड सबसे बेस्ट लगा क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे तत्व हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड भी मिल जाता है, सीवीड भी मिल जाता है, अमीनो एसिड भी मिल जाता है और प्लस माइकोराइजा भी मिल जाता है। ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ डोज है। ये सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें ह्यूमिक एसिड भी है, सीवीड भी है, ऐसे पोषक तत्व हैं जो जड़ विकास में और भी अच्छा काम करने वाला है। इसके साथ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे केमैक्स सुपर के नाम से एक प्रोडक्ट आता है कृषि रसायन का, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ का डोज है। धानुका कंपनी का माइकोर के नाम से और एचपीएम कंपनी का एचपीएम गोल्ड के नाम से आता है। इन सभी का डोज 1 एकड़ में 4 किलोग्राम है। मक्का हो, धान हो, सोयाबीन हो या फिर हो कपास, तो इन सभी फसलों पर, सब्जियों में भी 1 एकड़ में 4 किलोग्राम पर्याप्त होता है।
खासकर आप यह एक मित्र फंगस है तो इसे रासायनिक के साथ ना ही मिला तो ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा जैसे किसान हैं, धान के फार्मर्स हैं, क्लोरपाइरीफास का भी यूज करते हैं, रीजेंट का यूज करते हैं, कार्बोफ्यूरान है, डीएपी, जिंक, इनके साथ खासकर मिलाकर के यूज ना करें। वैसे तो इसका रिजल्ट अकेले में आते हैं, लेकिन आप यूरिया में मिलाकर के जल्दी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप दानेदार कीटनाशक हैं, सिस्टमिक कीटनाशक हैं या फिर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के साथ मिक्स करके प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अब अवधि की बात करते हैं कि माइकोराइजा यूज तो करना है, कौन सी अवधि में करना है। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम बहुत अच्छा काम करेगा और यह अवधि होती है 25 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में आप यूज अवश्य करें। कुछ किसान भाई बुआई के समय भी यूज करते हैं, लेकिन सही समय अवधि है वो है 20-25 दिन से लेकर के 40-45 दिन के अंदर अंदर आप माइकोराइजा यूज कर लीजिए। यदि आप ड्रिप्स हैं जो माइकोराइजा पाउडर फॉर्म में आते हैं, यदि आप ड्रिप्स चलाते हैं तो 1 एकड़ में 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम प्रति एकड़ डोज आपको रखना चाहिए। जबकि ग्रेन्यूल्स वाला यदि आप 1 एकड़ में यूज करते हैं तो 4 किलोग्राम यूज करना है और 1 एकड़ का खर्च 500 से 600 रुपये के आसपास का आने वाला है। कोई अच्छी कंपनी का लेते हैं तो 650 तक, और कोई ऐसी कंपनी है जो 400 रुपये तक में माइकोराइजा देती हैं। आपको बेस्ट कंपनी का माइकोराइजा अपनी फसलों में यूज करना है, शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिला के आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि माइकोराइजा एक ऐसी चीज़ है, मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को घोल करके पौधे तक अपटेक कराने की क्षमता को बढ़ा देता है। जड़ विकास में, हरियाली में, पैदावार में बहुत अच्छा काम करता है। यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो भी माइकोराइजा बहुत बेस्ट है। रासायनिक खेती कर रहे हैं तो भी रासायनिक खादों का यूज़ कम करना पड़े, इसके लिए भी माइकोराइजा बहुत अच्छा काम करता है रूट डेवलपमेंट के लिए। तो किसान भाइयों, इस चैनल पर हम इसी प्रकार की जानकारी लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।